क्योंकि हम सृजन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसलिए हमारा जीवन भी तकलीफ में जाता है और दुख में जाता है, और जीवन में हम असफल भी हो जाते हैं। हम सबको स्वयं से पूछना होगा कि क्या हम विचार करना जानते हैं? क्या हम नए के प्रति खुले हैं? क्या कुछ भी नया हमने दुनिया को दिया है? क्या हम आनंदित हैं? क्या अभी ही मृत्यु आ जाए तो हम खुशी से मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे कि जो हमने जाना है, जो हमें पाना था, वह हम पा चुके, जो करना था वो कर चुके। एक नन्हा छोटा बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल नया। उसकी आई प्रिंट, फिंगरप्रिंट, ब्लड, ऑर्गन, कोशिकाएं, सब कुछ बिल्कुल नया है, अद्वितीय है। एक भी इंसान उसके जैसा ना पहले कभी हुआ है ना आगे कभी होगा। बिल्कुल अद्वितीय, एलोन, नया। इस प्रकृति में कुछ भी दोहराया नहीं जाता। ना हमारे फिंगरप्रिंट मैच करते हैं ना आई प्रिंट। और जीवंत होने की निशानी यही है कि हम सदा अलग होते हैं। कोई भी मनुष्य अपने दो सिग्नेचर एक जैसे नहीं कर सकता पूरे जीवन, और यही जीवंतता का प्रमाण है। अगर रोबोट से करवाएंगे तो वो 100 सिग्नेचर भी एक जैसे कर दे, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता। बिल्कुल नया बच्चा पैदा हुआ है, एक भी इंसान उसके जैसा ना पहले कभी हुआ था ना आगे कभी होगा। इतना नया है। प्रतिपल नया, नूतन सृजन ही तो प्रकृति है। निश्चित हमने प्रकृति से जन्म लिया है तो सृजन का यह गुण हमारे पास होगा। पर चारों ओर देखो क्या हो रहा है। एक बच्चे का जन्म होता है, उसका पालन पोषण शुरू हुआ, वह पढ़ना लिखना शुरू करता है, भविष्य के हिसाब से विषयों का चुनाव करता है, फिर नौकरी ढूंढता है, नौकरी करता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, उनके संस्कार करता है, वही सिखाता है जो परंपरागत रूप से उसके माता पिता और समाज ने उसे सिखाया था। बच्चे को पालते हुए वह बूढ़ा हो जाता है, बीमार होता है और मर जाता है। विधिवत अंतिम संस्कार। यह है एक मनुष्य का अंत। उसने कुछ नया किया, कुछ नया दिया दुनिया को। वह तो नए की प्रतिभा को लेकर पैदा हुआ था ना। क्या हुआ? बचपन में हम कहीं ज्यादा आनंदित थे। हमारा जीवन जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे आनंद घटता गया। हमें बचपन में कहा गया, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मतलब मजे में रहोगे, राजा बनोगे। और जब मजा नहीं आया तो कहा गया कि कमाई करो तो मजा आएगा। कमाई की तो कहा गया विवाह के बगैर भी सुख होता है कहीं। हम विवाह कर बैठे। अब बच्चे आ गए, अब बच्चे आ जाएं तो सुख ही सुख हो। अब बच्चे भी आ गए, उनकी पढ़ाई हो जाए, नौकरी लग जाए और शादी हो जाए, तब सुख मिलेगा। तब भी नहीं मिला तो हमसे कहा गया कि अब बुढ़ापे में भी आनंद मिल सकता है क्या? अब तो भगवान के भजन करो, पुण्य प्राप्ति करो और अगले जन्म में सुख भोगना। यह है हम सबकी जीवन लीला। जानते हैं दोस्तों, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम सृजन नहीं कर पाते। हम बेसिक्स में उलझा दिए गए हैं, उन्हीं जरूरतों के लिए जीते हैं, उन्हीं में मरते हैं, बिल्कुल आम आदमी की तरह। और अगर आप आम आदमी की परिभाषा को डिकोड करेंगे तो पाएंगे कि अगर आम आदमी कच्चा है तो उसकी चटनी अच्छे से बनाई जा सकती है, अगर आम पक गया है तो उसे चूसा बहुत अच्छे से जा सकता है। तो मैं ये मजाक, ये व्यंग नेताओं की तरफ से कर रहा हूं। तुम बिल्कुल आम आदमी की तरह जीते हो, जबकि प्रकृति ने तुम्हें खास बनाया था, बिल्कुल अलग। प्रकृति आम आदमी को जन्म नहीं देती, लेकिन इस समाज में रटे रटाए उत्तर सिखाकर तुम्हारी जिज्ञासा की हत्या की जाती है। तुम्हें प्रश्न करने से रोका जाता है, तुम्हें नया करने से बाधित किया जाता है। याद रखो, कोई भी मनुष्य काम करने के लिए नहीं बना है, वह आनंद के लिए, वह प्रेम के लिए, वह स्वयं के विकास के लिए,
वह अद्भुत मस्तिष्क को अद्वितीय विकास देने के लिए, वह चेतना के विकास के लिए। पर कौन सा विकास कर रहे हैं? सिर्फ आर्थिक, जिसके लिए हम शैक्षणिक दबाव बनाते हैं, नैतिक दबाव बनाते हैं, व्यापार के, नौकरियों के दबाव बनाते हैं। हम कभी भोजन के लिए भटकते थे, आज भोजन सर्वसुलभ है। दूर की यात्राएं संभव नहीं थी, आज संभव है। औसत आयु बढ़ गई है, घर बैठे सारी दुनिया को देख रहे हैं, जान रहे हैं, छोटे से मोबाइल से पूरे जगत से कनेक्ट हैं। मनपसंद संगीत, दृश्य, सब कुछ बिल्कुल आसान हो चला है। लेकिन ये सब पाने को हमें आर्थिक विकास करना होता है, और इसी में हम मर खप जाते हैं। इतनी बड़ी बात आपसे कर रहा हूं, जैसे भोजन को हमने सर्वसुलभ बनाया, वैसे ही हमें बाकी बेसिक जरूरतों को भी सर्वसुलभ बनाना होगा। तभी हम उन उन्नत यात्राओं पर एक पूरे समाज को ले जा सकते हैं। आज जो भी जीवित हैं, इस प्रकृति में सांसें, संसाधन, भोजन और जीवन पा रहे हैं, उन सभी का कर्तव्य है कि वे एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जाएं जहां आने वाली पीढ़ी हमारी तरह बेसिक्स के लिए जद्दोजहद करने को बाध्य ना हो, वरन उसके पास आयोजना हो ह्यूमन से सुपर ह्यूमन होने की। एक ऐसा मनुष्य जो हर स्थिति में खुश रहने की कला जानता हो, जो प्रेमपूर्ण हो, जो मल्टी डायमेंशन हो, जो अपने मस्तिष्क का अधिकतम उपयोग कर सके, जो अनोखी मानसिक शक्तियों का मालिक हो, जिसके साथ सारा जगत नाचता गाता खुशियां मनाता हो। यह संभव है। जी हां, यह संभव है। और आप समझ पा रहे होंगे कि यह संभव है। जरूरत है सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक बदलावों की। जरूरत है विज्ञान को सही सृजनात्मक दिशा देने की। अभी तो हमारी बेवकूफियों की वजह से विज्ञान विध्वंस बना हुआ है। जरूरत है प्रकृति को संतुलित करने की, स्वजीवन और समस्त जीवन में तालमेल बैठाने की। यह तालमेल बिल्कुल बिगड़ चुका है। यह सब कैसे हो सकता है? विचार करें, पूछें खुद से, लोगों से, अस्तित्व से। अपने बच्चों को यह टास्क दें और आप पाएंगे कि बच्चे आपसे ज्यादा अच्छे आंसर करने लग गए। उनका आईक्यू विकसित हो गया है, उनका ईक्यू विकसित हो गया, उनका एचक्यू विकसित हो गया, उनका एसक्यू विकसित हो गया। हर तरह का क्वेश्चन उनका विकसित हो जाएगा। अपने प्रश्नों को हवा में उछालते रहें तब तक जब तक उत्तर मिलने ना लगे, और रटे रटाए उत्तरों से बचें। अपने दिमाग को दें ये बड़े टास्क और देखें कि आपके दिमाग ने कितने शानदार तरीके से इन टास्क को पूरा किया है। स्वयं पर भरोसा रखना सीखें। तुम मूर्ख नहीं हो, तुम्हें मूर्ख बनाया गया है। सभी बच्चों को बनाया जाता है। तो पहचानें समस्याएं, निकालें सुधार के नए आइडियाज और बनाएं स्वयं को सृजनात्मक, क्रिएटिव, अधिकतम। और याद रखो, जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, सब बिगड़ चुका है, सब मिट चुका है, अब कोई इसे नहीं सुधार सकता, उनका मतलब है कि वे कुछ करना ही नहीं चाहते। तो उल जलूल सामाजिक और पारंपरिक प्रक्रियाओं में समय नष्ट ना करें। समय कम है और काम ज्यादा। आप अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे? हिंसा, व्यग्रता, क्षोभ, दर्द, तकलीफ से भरा समाज, विकार, व्यभिचार और अहंकार से ग्रस्त मनुष्य, आदर्श, आध्यात्म, प्रेम, सत्य की ऊंची ऊंची छोड़ने वाला पाखंडी देश, बेईमान, भ्रष्ट, झूठे, मक्कार राजनेता, खतना, दाढ़ी, टोपी, गेरुआ की बकवास करने वाले धर्मगुरु, श्रेष्ठता के अहंकार में गर्व करने वाला निकृष्टतम नारेबाज समुदाय, मिटाकर संवेदना, उत्तेजना के स्तर पर जीने वाली पीढ़ी,
नहीं, 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 अब और नहीं। अस्वीकृति में हाथ उठा दे। सूरज द्वार पर दस्तक दे रहा है, नई सुबह इंतजार में है। आए अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को एक झूमती नाचती गाती पृथ्वी का उपहार दे, जहां व्यर्थ संघर्ष ना हो, जहां वास्तविक विकास के द्वार खुले हुए। अगर आप ये कर सके, और मुझे भरोसा है कि आप ये कर सकेंगे, तो हम देखेंगे कि हम नए जीवन में, नई दिशा में प्रवेश कर गए हैं और आपके सारे बच्चे दुनिया के सबसे हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल और भावनात्मक रूप से सुदृढ़ मनुष्य के रूप में सामने आए हैं, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को बदल दिया।